नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामलों में तकनीकी कंपनियों गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जुलाना क्षेत्र की जनता को 16 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना से देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने का काम किया है और डाक विभाग ने अगली पीढ़ी के एटीपी एप्लीकेशन शुरू करने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामलों में तकनीकी कंपनियों गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार निदेशालय ने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को सोमवार को अपने दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है। उल्लेखनीय है कि एजेंसी इन ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका की जांच कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज जुलाना क्षेत्र की जनता को 16 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 7,91,000 रुपए की लागत से पुस्तकालय की स्थापना, 10,87,000 रुपए से इंडोर जिम, 2 करोड़ 34 लाख रुपए से सुंदर सब ब्रांच का पुनर्निर्माण, 90,56,000 रुपए से राजगढ़ से झमोला सड़क का निर्माण, 1 करोड़ 77 लाख रुपए से खरैठी से झमोला तक सड़क का निर्माण, 5 करोड़ 32 लाख रुपए से निडाना व 5 करोड़ 72 लाख रुपए से किनाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण और 55,50,000 रुपए की लागत से नंदगढ़ गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण लाल मिड्ढा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली, विधायक राम कुमार गौतम, देवेंद्र अत्री और रणधीर पनिहार भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार राज्य में तेज गति से विकास के कार्य कर रही है। जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पर खरा उतरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री आज जुलाना विधानसभा के गांव नंदगढ़ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में गांव की बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता भी उपस्थित रही। मुख्यमंत्री ने उन्हें जन्म दिवस की बधाई व शुभकामनाएं भी दी। श्री नायब सिंह ने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर 23 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आए थे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा पूरे देश के लिए दिया था कि हमने बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है। और मुझे खुशी है, बेटियों को सशक्त और मजबूत करने का काम हरियाणा में बड़ी गति से चला है। आज उसका परिणाम है हरियाणा के एक छोटे से गांव नंदगढ़ में जन्मी बेटी को दिल्ली की प्रमुख जिम्मेवारी देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की राजनीतिक जीवन यात्रा हमें बताती है कि भारत आज बदल रहा है और नंदगढ़ जैसे छोटे से गांव में जन्मी बेटी दिल्ली जैसे महानगर की मुख्यमंत्री बन जाती है। ये पूरे देश को एक संदेश है कि अब भारत के अवसर वंशवाद से नहीं बल्कि परिश्रम से तय होते हैं। इस अवसर पर श्रीमती रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा तीव्र गति से विकास की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा, विकसित भारत का जो सपना है वो विकसित हरियाणा और विकसित दिल्ली से होके जाएगा और विकसित हरियाणा का छोर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने पकड़ा है तो दूसरा छोर विकसित दिल्ली का मेरे हाथ में दिया। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में सड़क नेटवर्क सुदृढ़ हुआ है और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधाएं मिल रही हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा, आज इतनी सारी योजनाओं के उद्घाटन यहाँ पर रखे हैं और पूरे मेरे गांव को सरोवर कर दिया है। इतनी योजनाएं देख करके मैं दिल की गहराई से हरियाणा सरकार, मेरे बड़े भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में हरियाणा इसी गति से विकास के मामले में नई ऊंचाइयां छुएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि रेल यात्रियों को बेहतर व आधुनिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 से अधिक रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण किया गया है। इन रेलवे स्टेशनों का विकास इन्हें देश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हुए किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भिवानी के रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों व सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि भारत एक विशाल देश है, इसे सांस्कृतिक रूप से जोड़े रखने में रेलवे की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना से इसे मूर्त रूप दिया है। इस योजना के तहत भिवानी रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आधुनिकीकरण के तहत रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगजनों के लिए रैंप, आधुनिक प्रतीक्षालय, शौचालय, टिकट काउंटर व प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। श्रीमती चौधरी ने कहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत विकसित रूप से हमारी रेल कनेक्टिविटी हो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो उसको बढ़ा रहे हैं और ये पूरी तरह से नए सिरे से ये एस्टैब्लिश करे जा रहे हैं सारे स्टेशन। और मेरा सौभाग्य है ये जो है भिवानी के अंदर जब रेलवे मंत्री चौधरी बंसीलाल जी थे तो पहला ऑप्शन उन्होंने स्थापित किया था और ट्रेन यहाँ से चलनी उन्होंने शुरू करी थी और आज वो ट्रेन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाते हैं। आज तारीकरण उसका हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे भिवानी सिटी स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ियों के ठहराव को लेकर भी राज्यसभा में मुद्दा उठाएंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार को लेकर एक यात्री परमजीत ने कहा, यात्री को आराम मिलेगा, उसको अच्छी सुविधा मिलेगी और जो स्टेशन ये अमृत भारत योजना के थ्रू जो बनाए गए हैं ये बहुत ही सुंदर और साफ सुथरे बनाए गए हैं। इस पर स्टेशन पर आने के बाद में यात्री का यहाँ पर बैठने को मन कर स्टेशन इतने साफ सुथरे बना दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने आज भिवानी में कांग्रेस की जमकर आलोचना की। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए राव दान सिंह को हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं पर किरण चौधरी ने कहा कि उनके नाम तो पहले ही 16,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। यदि कांग्रेस का ऐसा प्रदेशाध्यक्ष बनेगा तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला को आपराधिक तत्वों द्वारा धमकी दिए जाने को किरण चौधरी ने गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि पुलिस इस पर कार्य कर रही है। डाक विभाग ने अगली पीढ़ी के एपीटी एप्लीकेशन शुरू करने की घोषणा की है, जो डिजिटल उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। एपीटी एप्लीकेशंस को बेहतर उपयोग, तेज सेवा और अधिक ग्राहक अनुकूल इंटरफेस प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। संचार मंत्रालय ने कहा कि ये पहल स्मार्ट, कुशल और भविष्य में बेहतर डाक सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दर्शाती है। अम्बाला छावनी में आज हरियाणा परिमंडल के मुख्य महा डाकपाल संजय सिंह ने बताया कि भारतीय डाक विभाग IT 2.0 को लागू करने जा रहा है। हरियाणा परिमंडल में भी ये 22 जुलाई से लागू होगा। 21 जुलाई को डाकघर में कोई काम नहीं होगा। आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने द्वितीय चरण में इसमें IT 2.0 रोल आउट करने जा रहा है। हरियाणा परिमंडल में भी यह रोल आउट 21 जुलाई से है, 22 जुलाई से। 21 जुलाई को हम इसमें पोस्ट ऑफिस में काम नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी रोल आउट की प्रक्रिया है, वेरिफिकेशन है, डेटा वेरिफिकेशन है, वो उस दिन चल रहा होगा। डाक विभाग जनता से इस आधुनिकीकरण में जनता से सहयोग की अपेक्षा करेगा। IT 2.0 के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे डेटा फ्लो काफी तेज होगा, कर्मचारियों के लिए इसका प्रयोग करना आसान होगा, जनता के लिए सेवा OTP आधारित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामलों में तकनीकी कंपनियों गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जुलाना क्षेत्र की जनता को 16 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना से देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने का काम किया है और डाक विभाग ने अगली पीढ़ी की ATP एप्लीकेशन शुरू करने की घोषणा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।